हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड कैसे हैं दोस्तों? वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने 700-800 वीडियो बना ली है अब तक, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जो मैंने जाना, जो समझा। चलिए आज थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में बात करते हैं। यस, मैं आप लोगों के लिए ये बुक, जैसे आप देख रहे हैं, जीवात्मा जगत के नियम, ठीक है। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी है ये बुक, मुझे पता है, और कई लोगों ने शायद नहीं भी पढ़ी हो। कुछ हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि क्या ट्विन जर्नी होती है या नहीं होती है। तो एटलीस्ट उनका ट्विन है कि नहीं, कंफर्म तो नहीं मैं कह सकती, बट यस, दो बातें मैं कह सकती हूँ कि यस, ट्विन जर्नी होती है, ठीक है। और ट्विन जर्नी होती है या नहीं होती है, ये रियल ट्विंस को कंफर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज जो रियल ट्विंस होते हैं उनको बचपन से ही कुछ यूनिवर्स साइन एंड सिम्टम्स देने लगता है, ठीक है। कुछ उनको लूसिड ड्रीमिंग्स होते हैं, राइट, और यूनिवर्स उनको हमेशा प्रोटेक्टेड रखता है। यस, डिसफंक्शनल फैमिली, स्ट्रगल्स, एवरीथिंग होते हैं, बट यूनिवर्स उनको प्रोटेक्टेड भी रखता है, उनको हमेशा अपने से कनेक्टेड भी रखता है, और उनको बहुत इंट्यूशन बचपन से होता है कि यस, मैं कहीं और से आई हूँ, आई एम फ्रॉम समवेयर, सम पैरेलल यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ के लोग मेरे जैसे नहीं हैं। ये अंदर से अपने आप से लगता है, जब हम समाज के लोगों में खुद को मिक्स नहीं कर पाते हैं, जब हमको समाज की प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है, जिससे हम कन्विंस नहीं होते, जब हमको कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, या हम तब उन लोगों के थॉट से हम अलग हो जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं, राइट, क्योंकि हमारी लाइट इतनी ब्राइट होती है, ठीक है। तो हम अलग हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं, राइट। तो उन रियल ट्विंस को ये कंफर्म करने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि हम इस जर्नी पे हैं कि नहीं, राइट। उन्हें खुद से भगवान इंट्यूशंस में उनको अवेयर रखता है कि यू आर समवेयर डिफरेंट, स्पेशल, ठीक है। यस, एंड वी प्राउड टू से वी आर स्पेशल, क्योंकि हम यहाँ पर समाज की रॉन्ग प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनफैक्ट बदल कर अपने यूनियन में आते हैं, राइट। चलिए अब हम इस बुक को पढ़ते हैं कि इस बुक में जो जीवात्मा जगत के नियम, जो ये खोशक भावनगरी जी ने, इनकी स्टोरी तो आप जानते ही हैं कि ये कौन थी, और ये तो इनका जो मेन चैप्टर है जुड़वा आत्माएं, इसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये चैप्टर जुड़वा आत्माएं, मैं थोड़ा सा रीड करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। जीवात्माएं अपने प्रियजनों को उच्चतर की ओर ले जाने के लिए उत्सुक रहती हैं। वे हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करती हैं कि अपने प्रियजनों को वे गलत राह पर कभी ना चलने की प्रेरणा दे सकें, ताकि उन्हें कष्ट ना भोगना पड़े। प्रत्येक आत्माओं की एक जुड़वा आत्मा होती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक जुड़वा आत्मा उच्च स्तर पर दूसरी निम्न स्तर पर होती है। जो आत्मा उच्च स्तर पर होती है उसे अपनी जुड़वा आत्मा के समान स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस कारण जीवात्मा जगत में उच्च स्तर पर स्थित आत्माओं को पृथ्वी पर रहने वाले निम्न स्तर पर स्थित आत्माओं को प्रोत्साहित करना पड़ता है। पृथ्वी पर की जुड़वा आत्मा को उस स्तर पर ले आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सभी जुड़वा एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी दूसरी जुड़वा आत्मा बुरी हो या भली। पृथ्वी के लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देते हैं और अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक द्वारा भेजे गए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? वे हम जीवात्माओं के लिए वास्तव में समस्या बन जाते हैं। किसी एक जुड़वा के लिए दूसरी साथी के को सही रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल होता है, मुश्किल काम है। बहुत कम जुड़वा ऐसे होते हैं जो समान स्तर पर हों, इसलिए उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा को अपने साथी के लिए 2-3 नहीं, 20-30 नहीं, ना ही 200 या 300 वर्ष, बल्कि कभी कभी 500 या 600 वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। जब कोई आत्मा पहले
दूसरे अथवा तीसरे लोक में पहुंच जाती है तो उसे उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए सैकड़ों पृथ्वी वर्षों का समय लगता है। कुछ को तो हजारों वर्ष भी लग जाते हैं दोस्तों। अब ये तो किताब बोल रही है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप यही सोचते रहोगे कि हम ट्विन है या नहीं, ये जर्नी है या नहीं, वो मेरा ट्विन है या नहीं, तो सोचिए अगर ये जन्म चला गया तो सैकड़ों वर्ष आपको फिर लग जाएंगे। इसलिए मैं ये बुक लेके आई हूँ। अपने साथी के लिए इंतजार करने वाली जुड़वा आत्मा की इच्छा प्रबल और सच्ची होती है कि वह अपने साथी की मदद करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेती है। अब ये नेक्स्ट पेज मैं आप पूरा तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि तो आप लोग का पूरा टाइम यही निकल जाएगा। मैं आप एक पैराग्राफ जरूर पढ़ना चाहूँगी इसमें, जहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया हमें गलत ना समझे लेकिन हम उन मूर्खों को ये कहने से अपने आप को रोक नहीं सकते। यदि आप सचमुच बुद्धिमान और ज्ञानी होते हो तो आप इस तरह नहीं सोचते। इसके अलावा ऐसे लोग जो जीवात्मिक संपर्क को रोकना चाहते हैं वे इतने पापी और भ्रष्ट होते हैं कि वे इस बात से डरते हैं कि दुनिया सच्चाई जान लेगी और वे दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपने बुरे कामों को जारी नहीं रख पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें ये पता है सही क्या है और वे कोशिश करते हैं कि दूसरे भी उनकी इस बात का विश्वास करें कि जीवात्मा जगत से संपर्क करने वाले झूठे और पागल होते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, आज के बाद अगर कोई आपको ये कहे कि ये जर्नी नहीं होती है तो समझ लीजिए कि वो अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। खुद बुक में लिखा है, ठीक है, और आप ट्रस्ट ना करके अपनी। अब ये तो बात हो गई एक बुक की। एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा चैनल और एक अच्छा सब्सक्राइबर कैसे होता है, मैं इस पर आज फिर से बात करना चाहती हूँ। अच्छा मेंटर वो होता है, ठीक है, जो बहुत ही ऑनेस्टली अपनी बात आपसे कहता है, ऑथेंटिक वे में, कुछ भी हाइड नहीं करता है, हर उसको जितनी नॉलेज है वो सब कुछ निकाल देता है और तभी वो आपकी सोल को टच करता है। एक अच्छा मेंटर वो होता है जो हमेशा अपने चैनल पर अपनी आत्मा को डाल देता है, अपनी जान लगा देता है कि मुझे अपने चैनल पर अपना 100% देना है, और वो ऑथेंटिकली ये समझता है कि ये मैं अपना सोल पर्पस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और जो इसीलिए ऑथेंटिक जो मेंटर्स होते हैं वो दूसरे चैनल की बातें ना करते हैं और ना वो जानते हैं, ठीक है, कि दूसरे चैनल पे क्या चल रहा है, राइट। ऑथेंटिक मेंटर हमेशा अपने सब्सक्राइबर के लिए टाइमली वार्निंग देता है, उनको अवेयर करता है, उनको गलत रास्ते पे जाने से रोकता है, बिना इस डर के कि वो लोग उन्हें जज करेंगे। वो हमेशा आपके लिए परसिस्टेंट रहता है, खड़ा रहता है, हर आंधी तूफान में वो आपके साथ रहता है, आपको गाइड करता रहता है, हवा के झोंके की तरह कभी कभार आके नहीं। वरना जब आप मुसीबत में होंगे तब आपको कौन संभालेगा? डेफिनेटली हम नहीं संभालते, यूनिवर्स ही संभालता है। बट आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि यूनिवर्स ने ही हमको भेजा है। यूनिवर्स ने एंजल्स भेजे हैं, आर्कएंजल्स भेजे हैं, ठीक है। आर्कएंजल्स भी बिना रिक्वेस्ट के आपके लिए काम नहीं करते, ठीक है। वी प्रे देम, वी विश देम, राइट। डेफिनेटली हर वो आत्मा जो आपकी हेल्प कर रही है उसको हायर सेल्फ में यूनिवर्स का ऑर्डर रहता है कि इनको बचाओ। जब भी कोई डेमोनिक अटैक होता है, साइकिक अटैक होता है, या कोई जब आप लोग दर्द से गुजर रहे हो, जब आप पथ भ्रष्ट हो रहे हो, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको सही राह दिखाने के लिए हमें डाउनलोड्स दिए जाते हैं, हमें ये आदेश दिया जाता है कि हमें आपका साथ देना है। इसीलिए हम इतना साइकिक अटैक सहते हुए भी, आपको पता है कि मुझे नी में मेरा टेयर हुआ था, मेनिस्कल टेयर हुआ था, कई बार मेरे को हाथ में भी प्रॉब्लम हुई थी, कई चोटें लगी थी, बट मैं सब छोड़ के जा सकती थी। बट आदेश था, आपके लिए खड़ा रहना मेरा आदेश है। मुझे, मैं हवा के झोंके की तरह कभी कभी आकर वीडियो नहीं बनाती हूँ। आई ऑलवेज देयर विद यू टू प्रोटेक्ट यू, राइट। ये होते हैं ऑथेंटिक मेंटर्स। ऑथेंटिक सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं?
जो अपने मेंटर्स से राइट गाइडेंस लेते हैं एंड ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्फ। कितना भी कंट्रोवर्सी हो रही हो, हमें अपना मुंह गंदा नहीं करना है, ना अपने चैनल पर ना दूसरे चैनल पर। हमें हमेशा पॉजिटिव बातें करके अपने चैनल की वाइब्रेशन को पॉजिटिवली बढ़ाना है। क्यों ऐसा होता है जब कोई मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में रॉन्ग कमेंट लिख देता है, मैं उसको सीधे ब्लॉक कर देती हूँ, बिकॉज मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस मेरे चैनल पर नहीं चाहिए। एवरी वर्ड इज वाइब्रेशंस, आप जानते हैं। तो आपको मैं एक आदेश देती हूँ, ना आप मेरे चैनल पे नेगेटिव लिखेंगे ना किसी और चैनल पे नेगेटिव लिखेंगे, बिकॉज आपको पहले अपने कर्मास देखने हैं। और हम अगर किसी को जज करते हैं तो हम अपने कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जिस भी चैनल के लोग जज करते हैं या भला बुरा कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं, इट्स ओके। वहाँ जो उन्होंने सीखा है, जो उनको वाइब्रेशंस मिली है, वो अपना फॉलो कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग पर वो सब चीज़ समझ जाएंगे। कोई बुरा नहीं होता है, अगर कोई जज कर रहा है तो वो सही समय आने पर वो भी सीख जाएगा। जैसे किसी की अवेकनिंग लेट होती है, तब हमको जो और आफ्टर अवेकनिंग हम देखते हैं, देखो वो लोग गॉसिप कर रहे हैं, देखो वो लोग 3D में ही लिपते हैं, हमको हंसी आती है ना, लेकिन वो वही काम पहले हम भी करते थे, राइट। तो डिवाइन ने जब हमको चुना तो अब हम समझते हैं फ़र्क कि हमें अब 3D पे रहते हुए 5D की तरह बिहेव करना है, डिवाइन से अलाइन होना है और अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को हमको ग्रो करना है, इवॉल्व करना है, राइट। और हमको हर प्रकार के एंगर से, अटैचमेंट से, डिज़ायर से, लस्ट से ऊपर उठना है, ठीक है। और अब हमको फ़र्क समझ में आता है कि हमको ऐसे लोग अच्छे ही नहीं लगते जो हमारी एनर्जी से, वाइब्रेशन से मैच ही नहीं करते हैं। हम अब अपने आप को गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उन पे हंस नहीं सकते जो कि गॉसिप पे फंसे हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी भगवान ने भी नहीं चुना है। राइट टाइम पे वो भी सीख जाएंगे। सो कोई भी जज कर रहा हो, इट्स ओके। अगर आपको पता है कि आपको जज नहीं करना है किसी को, तो आप जज नहीं करेंगे, दैट्स इट। ना इधर ना कहीं और, बिकॉज आपको अपने कर्मा पर चेक रखना है, राइट। और एक अच्छा चैनल वही होता है जहाँ पर खुद साक्षात यूनिवर्स का हाथ रहता है। वहाँ उस पॉजिटिविटी की, उस डिविनिटी की महक आती है, उस चैनल की वाइब्रेशन हाई रहती है, उस चैनल पर कोई गंदगी नहीं होती। नीचे सब्सक्राइबर की मजाल नहीं कि वो कुछ गंदा लिख दें। वो सब्सक्राइबर खुद इतने पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, वो खुद सब्सक्राइबर इतना ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, हर क्षेत्र में, राइट। क्योंकि वो उस चैनल की जो डिविनिटी है उसको हर दिन अपने अंदर भरते रहते हैं। आप ये देखिए कि आप एक मंदिर में जाते हो, वहाँ की वाइब्रेशन, और किसी आप पब में जा रहे हो, वहाँ की वाइब्रेशन में कितना फ़र्क होता है। उसी प्रकार से अगर आप एक ऐसे चैनल पे जा रहे हो जहाँ सिर्फ प्यार और पवित्रता की बातें हो रही हैं, जहाँ किसी को जज नहीं किया जा रहा है, वहाँ की महक, वहाँ की जो कहते हैं ना एनर्जी कितनी प्योर होती है। और जहाँ कोई चैनल पे जहाँ पर फसाद हो रही है, ये उसको जज कर रहा है, वो उसको जज कर रहा है, कमेंट बॉक्स में नीचे देखिए, महसूस करी वाइब्रेशन उस चैनल की। मतलब लगता है कि ये हम कहाँ, बिल्कुल स्ट्रेट लगता है, जैसे एक मंदिर और पब में जो एक फ़र्क होता है वो फील होता है, ठीक है। तो ये आपको महसूस करना है। जस्ट फॉलो योर गट फीलिंग एंड चूज डिवाइन, ठीक है दोस्तों। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये कंफर्म करने की आप इस जर्नी में हो या नहीं हो। आप इस चैनल तक आए हो, हर चीज़ बाय चांस नहीं होती, देयर इज़ नथिंग बाय चांस। अगर हर इंसान ट्विन फ्लेम चैनल पर आता होता जो कि ट्विन फ्लेम नहीं है, राइट, तो अब तक हम लोग के सब्सक्राइबर्स मिलियन में होते। हर कोई इस चैनल तक नहीं पहुंच पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए किसी चैनल पे कितने सब्सक्राइबर होंगे, 44 के, 80 के, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स, राइट। पर हम लोग मिलियन में व्यूअर्स क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? एंड दैट इज़ द रीज़न आई डैम केयर फॉर द व्यूज़। और यस,
कंट्रोवर्सी करके चैनल के व्यूज़ बढ़ाना, वीडियो को वायरल करना, मुझे सब पता है कि हम थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करेंगे और वीडियो वायरल हो जाएगा, व्यूअर्स मिल जाएंगे, व्यूज़ मिल जाएंगे, बट कितने मिलेंगे? हमारे ऊपर भी एक शक्ति काम कर रही है, वो है यूनिवर्स। वो ये सब मैनिपुलेशन होने ही नहीं देगा, राइट? हमारे चैनल पर कितने व्यूज़ बढ़ जाएंगे, उतने जितना एक चैनलिंग को सुनने के लिए लोग आते हैं, राइट? बिकॉज ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, चैनल्स हैं, बातें हैं, आप खुद हो, ठीक है? यू आर अंडर सर्विलांस ऑफ गॉड। तो बी अवेयर ऑफ सच मैनिपुलेशंस। ट्विन जर्नी, ट्विन चैनल्स पर ये सब मैनिपुलेशन काम करता ही नहीं है। आप वायरल वीडियोस बनाओ जिससे कि व्यूअर्स, कंट्रोवर्सी हो, खूब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, ये सब यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर स्टेट यूनिवर्स हमारी गवर्नमेंट है, राइट? यहाँ पर हम लोगों के सब्सक्राइबर मिलियन तक जा ही नहीं सकते, बिकॉज ये चैनल हर किसी तक पहुँचता ही नहीं है। जो इस जर्नी से कनेक्टेड है उन तक ही ये पहुँचता है। एंड यस, ट्विन जर्नी इज स्पिरिचुअल जर्नी, ट्रूली स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।